हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कल हमने बेसिक्स से स्टार्ट किया था कि आप एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल को किस किस डिग्री में आप रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस यूनिट्स में आप रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को हम डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल को हम ग्रेड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल को हम रेडियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग क्या थी कि डिग्री से हम रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं, रेडियन से हम डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन है, कॉस है, टेंजेंट है, कॉट है, सीकेंड है, कॉसिकेंट है। एक बार इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनकी रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, और ये जीरो कहाँ होते हैं, इन्फिनिटी कहाँ होते हैं, इनका ग्राफ कैसा होता है, सब चीज़ हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। एवरीथिंग इज हियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं कि 10th क्लास में हमने क्या क्या रीड किया था, उसी का बेसिक लेके चलेंगे एक बार, और बेसिक से हम ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें जो पता है वो देखिए। cos 0 क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाऊँ, टेबल बनाती हूँ, चलो वही हम करते टेबल बनाते थे ना, हम 10th क्लास में टेबल बनाते थे। क्या क्या होती थी वो टेबल? ओनली साइन की बनाएंगे हम, किसी और की नहीं बनाएंगे। साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90, 180 एंड थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी ना, आगे तक लेके जाना है हमें। यहाँ पे साइन की अगर बनाएं 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 40 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। साइन 180 0। साइन 270 -1। और साइन 360 क्या होता है हमारा, 0 होता है। बस एक कॉस का लिख लेते हैं। कॉस में क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1। ये क्या होता है, √3/2। ये हमारा 1/√2। ये हमारा 1/2। ये 0। कॉस 180 -1। कॉस 270 0 एंड कॉस 360 फिर से कितना होता है हमारा, 1 होता है। क्या होता है, यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें। टेंजेंट निकालना हो, कॉट निकालना हो, सीकेंड निकालना हो, कॉसिकेंड निकालना हो, सारी चीज़ें हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कॉस 0 क्या होता है, 1। और साइन 0 क्या होता है देखा जाए तो 1। इससे कुछ हम डिराइव करेंगे, इससे रिजल्ट बनाएंगे, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, अब देखा जाए तो अब कॉस 90 क्या होता है, 0। और साइन 90 क्या होता है, 1। पेयर बनाते जाएंगे। ये साइन 0 क्या होता है, 0 होता है ना, साइन 0 तो 0 होता है। पेयर बनाते गए हम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉस पाई क्या होता है हमारा, -1। और कॉस 3π/2 की बात करें तो वो क्या होता है, 0। ऐसे ही अगर बात करें साइन पाई हमारा क्या होता है, 0। और साइन 3π/2 की बात करें तो क्या होता है हमारा, -1। बस लास्ट cos 2π हमारा क्या होता है, 1। और sin 2π हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है हमारा, 0। क्या होता है हमारा, 0। अब हम देखेंगे कि sin कहाँ पे 0 होता है, cos कहाँ पे 0 होता है। sin 0 देखिए कहाँ है, sin 0 0, sin π 0, sin 2π 0। यानी कि sin किस पे 0 है, आपको क्या दिख रहा है, पाई, 2π, ऐसे 3π पे भी, 4π पे भी, 5π पे भी। तो sin 0 कहाँ बना, साइन x 0 कहाँ बना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर इंटीजर। नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और x की वैल्यू क्या है, n π। अगर यहाँ पे n लिखते हैं आप, मान लीजिए यहाँ पे n लिख दिया आपने, तो x इज इक्वल टू n π। n π मीन्स 0, पाई, 2π, 3π, 4π, 6π, 7π, 8π। तो नेगेटिव में भी आ सकता है। साइन -π भी 0 होता है, साइन -2π भी 0 होता है। आई बात समझ, ठीक है। और ऐसे ही कॉस की बात करें तो कॉस कहाँ 0 होता है देखा जाए तो, देखिए यहाँ से कॉस 0 कहाँ का है, 90 पे, 270 पे, और बस उसके आगे ऐसे, मतलब π/2 का जो मल्टीपल है उसके पे 0 बन रहा है। जहाँ पे भी π/2 आ जाता है, π/2 कहाँ आ रहा है, π/2, 3π/2 में भी मल्टीपल आ रहा है। फिर आगे 5π/2। अब ये 1, 3, 5 हमारे कैसे नंबर है, ओड नंबर है। कैसे नंबर है, ओड नंबर। मीन्स π/2 के ओड मल्टीपल पे क्या बन रहा है, कॉस 0 बन रहा है। तो कॉस किस पे 0 बन रहा है, π/2 के ओड मल्टीपल पे। तो x क्या होगा, 2n + 1। ये क्या होता है, ओड नंबर के लिए n की वैल्यू रखिए 0 रखी, n की वैल्यू 0 रखी, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1। तो 1 × π/2 क्या होता है, π/2। तो यानी कि n कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारा, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारा, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या है हमारा, cos sin 0 किसके लिए होता है, फॉर ऑल x
इज इक्वल टू एन पाई वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड कॉस एक्स जीरो का होता है एक्स की वैल्यू के लिए कौन सी वैल्यू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यानी कि 2n+1 इंटू पाई बाई टू, और n कहाँ से बिलोंग करता है, हमारा सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब कुछ बेसिक सी चीज़ें करते हैं हम। देखिए ये वाली चीज़ समझ आ गई आपको, ये वाली टेबल हम बनी रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज़ करेंगे अभी हम, देखना थोड़ी देर के बाद यूज़ करेंगे इसका। अब हमें पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है 1। ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, आज यूज़ करेंगे ये वाले रिजल्ट। टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, यही होता है ना, या सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, या सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट, ठीक लिखा है मैंने, गलत है, सीकेंट माइनस टेंजेंट होता है। क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये वाले रिजल्ट हम यूज़ करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ रेसिप्रोकल्स में भी रिलेशन होते हैं ना। साइन थीटा क्या होता है हमारा, थीटा ले या एक्स ले, क्या होता है कॉसिकेंट ऑफ एक्स थीटा। तो यहाँ से अगर देखें तो कॉसिकेंट ऑफ थीटा क्या हो गया 1 बाय साइन थीटा, और थीटा क्या नहीं होना चाहिए, थीटा क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ से क्या नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में साइन आया तो डिनोमिनेटर में साइन क्या नहीं होना चाहिए 0, और साइन 0 होता कहाँ है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई पे। तो थीटा क्या नहीं होना चाहिए यहाँ से, एन पाई नहीं होना चाहिए। थीटा क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे, पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पाई का मल्टीपल हो गया तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो डिफाइन नहीं होगा कोसिकेंट। ठीक है, तो एन इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द इंटीजर। ऐसे ही बात करें सीकेंट थीटा की, तो सीकेंट थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या नहीं होना चाहिए 2n+1 इंटू पाई बाय 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द इंटीजर। अगर बात करें टेंजेंट की, तो टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कॉस, वही सेम यहाँ भी नीचे कॉस है ना, नीचे वाला देखना है हमें। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए थीटा 2n+1 इंटू पाई बाय 2। अगर बात करें कॉट की, तो कॉट में क्या होता है कॉस बाय साइन ना, कॉस बाय साइन। हमें तो नीचे वाला देखना है, साइन कहाँ 0 होता है एन पाई पे। तो यानी कि यहाँ से हमारा थीटा क्या नहीं होना चाहिए, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई। ये कुछ कंडीशंस हैं कि 0, ये मतलब ये डोमेन, एज अ डोमेन हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि डोमेन क्या होती है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है। साइन एक्स तो हर एक के लिए डिफाइन है, साइन एक्स तो कहीं भी इन्फिनिटी नहीं बन रहा है। ऐसे ही कॉस एक्स भी हर एक पे डिफाइन है, कॉस एक्स भी कहीं भी इन्फिनिटी नहीं बन रहा है। लेकिन ये कॉसिकेंट और सीकेंट हो सकते हैं इन्फिनिटी। कहाँ पे इन्फिनिटी हो सकते हैं, जब साइन क्या हो हमारा, नीचे साइन 0 हो, साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, तो 0 हो सकते हैं। तो वो हमें डोमेन से हटाने पड़ेंगे ना, डोमेन से हटाने पड़ेंगे ना फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। इसलिए मैंने बताया है कि ये नीचे वाले क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। क्लियर हुई चीज़ें आपको, क्लियर हुई चीज़ें आपको। ठीक है, तो देखिए अब ना इसकी डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। अब डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं सारे फंक्शन की। 1 मार्क्स में पूछ लेता है कई बार वो कि साइन की डोमेन क्या होती है, कॉस की डोमेन क्या होती है, टेंजेंट की डोमेन क्या होती है, कोटेंजेंट की क्या होती है। तो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे डोमेन, और यहाँ पे लिखते हैं रेंज, और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। अब साइन फंक्शन है, साइन एक्स कुछ भी हो, एक्स है या कुछ भी है, तो साइन डोमेन, साइन तो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है ना। साइन में आप कुछ भी कर दो, कहीं भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा ना। और साइन की वैल्यू देखें तो देखना एक बार साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है। आप यहाँ पे चेक करेंगे 1 और माइनस, और उसके बाद फिर 0 आ जाएगी, और फिर से वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 1 और -1 के बीच में साइन की वैल्यू लाई करती है। किस किस के बीच में, -1 और 1 के बीच में। इसको ये भी लिख सकते हैं -1 to 1। अब कॉस की देखना जरा एक बार, कॉस कहीं इन्फिनिटी है, कहीं भी इन्फिनिटी नहीं है, कॉस कहीं भी इन्फिनिटी नहीं है। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू और इसकी रेंज क्या आएगी, वही -1 से 1 आएगी। अब टेंजेंट बना दें यहाँ से, चलिए टेंजेंट अब बना देते हैं। 0/1 क्या होता है 0। अब यहाँ से करेंगे तो 1/√3, यहाँ से 1, यहाँ से √3, 1/0 इन्फिनिटी, 0/-1 0, 1/0 इन्फिनिटी, और 0/1 0। ठीक है, अगर यहाँ से कॉट का करें तो कॉट का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है ना। यहाँ से करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, यहाँ से
√3, यहाँ से 1, यहाँ से 1/√3, यहाँ से 0, ठीक है। और 1/0 इन्फिनिटी, 0/1 0 एंड 1/0 इन्फिनिटी। ये हमारा ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं बना रही हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए टेंजेंट देखिए, टेंजेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी जा रहा है कहीं ना कहीं। क्या जा रहा है? इन्फिनिटी जा रहा है। इन्फिनिटी जा रहा है तो इन्फिनिटी तो नहीं जाना चाहिए। और कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी देखिए कहाँ जा रहा है। इन्फिनिटी वहाँ जा रहा है जहाँ पे कॉस हमारा क्या है, 0 है। जहाँ पे हमारा कॉस क्या है, 0, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो यानी कि अगर उसकी डोमेन में से हम जो जहाँ पे कॉस 0 वो वाले निकाल दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डोमेन डिफाइन हो जाएगी। डोमेन 0 कहाँ है, ये कॉस पाई के मल्टीपल पे, तो यानी कि इसकी डोमेन में क्या आ जाएगा, रियल नंबर में से हम क्या माइनस कर दें, 2n+1 इंटू π/2 को अगर हटा दे तो ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से डोमेन, क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से डोमेन। इसको ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिखना है इसको, कि वो सारे पॉइंट्स हटाने हैं जो किसके मल्टीपल हैं, 2n+1 इंटू π/2 के मल्टीपल हैं, ठीक है। और बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज तो देखिए 0 1 2 0 1/√3 1 √3 इन्फिनिटी तक जा रही है ना, जा रही है ना इन्फिनिटी तक। तो यानी कि इसकी रेंज में क्या आएगा, अगर यहाँ पे लिखें 0/-1 करें तो ये माइनस इन्फिनिटी है ना, और ऐसे इसको करें तो 0/-1/0 ये माइनस इन्फिनिटी है, यानी कि माइनस का साइन भी हमने लगा दिया ताकि हमें पता चल जाए। तो सारी की सारी रेंज में क्या आगे, सारे रियल नंबर आगे। ऐसे ही बात करें कॉट की, तो कॉट में क्या होता है, कोस बाय साइन। साइन 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन साइन 0 होता कहाँ है, n पे। तो इसकी रेंज में से क्या, इसके रियल नंबर, R फॉर रियल नंबर, R रिप्रेजेंट फॉर रियल नंबर, हेयर इज R रेंज। तो इसकी रेंज में भी क्या आ जाएंगे, सारे के सारे रियल नंबर। अब बात करें हम किसकी, सीकेंट की बात कर लेते हैं। सीकेंट की बात करें तो सीकेंट तो इसका अपोजिट होता है ना, ये 1, ये 2/√3, ये √2 और ये 2 है ना। और यहाँ पे करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 का उल्टा करेंगे। यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो जैसे ही हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए एक बार क्या आ जाएगा। अरे सीकेंट क्या होता है, 1/cos होता है ना, 1/cos, cos की वैल्यू रखते जाओ। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/-1 क्या होता है, -1। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/1 क्या होता है, 1। आ गया। ऐसे ही कोसिकेंट का बना दीजिए। कोसिकेंट में क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin ना, तो 1/0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। क्या बनेगा, इन्फिनिटी। ये क्या बनेगा, 2, ये √2, ये 2/√3 और ये फिर से 1, ये 1/0 फिर से इन्फिनिटी, ये 1/-1 और ये फिर से क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। क्या बनेगा, ये हमारा इन्फिनिटी। यानी कि हमने क्या देखा इसके अंदर, कि इसकी रेंज में और डोमेन में, अगर हम इसकी रेंज डोमेन की बात करें तो डोमेन में तो अगर हम बात करें कि सीकेंट की, तो सीकेंट तो क्या होता है, 1/cos, लेकिन cos 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला। तो यानी कि इसके डोमेन में से क्या निकल गया, cos वाले निकल गए। तो cos वाले क्या होते हैं, 2n+1 इंटू π/2। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। सीकेंट की रेंज में देखिए फ्रेंड्स क्या क्या आ रहे हैं। सीकेंट की रेंज में देखिए, अब ये -1 है, -1 है, कहीं ना कहीं जाके माइनस इन्फिनिटी भी मिलेगा, -2 भी मिलेगा, -√2 भी मिलेगा, -2/√3 भी मिलेगा। तो यानी कि -1 से तो सारे छोटे आ रहे हैं, 0 तो कहीं नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा 0। और 1 से सारे क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। 1 से सारे क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। तो इसकी उसमें क्या आ जाएगा, रेंज में क्या आ जाएगा, वो सारे नंबर, वो सारे y जो y क्या है, 1 से तो बड़े हैं और किससे छोटे हैं, -1 से छोटे हैं। और सारे के सारे क्या हैं, ये रियल नंबर, सारे के सारे क्या है, रियल नंबर। आप देख लो, ये सारे 1 से बड़े हैं, फिर आगे 1 से सारे छोटे चले जाएंगे जैसे ही नेगेटिव में वैल्यू ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप बात करें कोसिकेंट की, तो कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, तो इसमें क्या आ जाएगा, n वाले हटा देंगे और सेम इसके ऊपर अप्लाई होता है, 1 से बड़े और -1 से छोटे। तो वो y जो सारे y 1 से बड़े हैं और -1 से छोटे हैं, और सारे के सारे कौन से नंबर, रियल नंबर, सारे के सारे कौन से नंबर, रियल नंबर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि साइन की, इन फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। 1 मार्क्स में कई बार पूछ लेता है, और आप 12th क्लास में होगे, ऑब्वियस ही बात है, 11th में है, आगे 12th करेंगे
देन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जाएंगे, और अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, नोट्स बनाइए, इन सब चीज़ों के बेसिक्स के नोट्स बनाएंगे, यही आपके काम आएंगे फ्रेंड्स, यही आपके काम आएंगे आगे, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, अब इन सब का ग्राफ बनाते हैं। देखिए इन सब का ग्राफ बनाते हैं, अभी 1 बाय 1 करके बनाते हैं, ठीक है। देखिए साइन का अगर हम बात करें, पहले हम देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। ये हमारा होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, और ये फिर से सर्कल कंप्लीट हो गया, क्या हो जाता है हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया 2π, ठीक है। आप बस ये याद रख लीजिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉसिकेंट, साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, बाकी सारे नेगेटिव। टी फॉर टेंजेंट, टेंजेंट, और टेंजेंट का अपोजिट क्या होता है, कॉट। थर्ड में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। फोर्थ देखिए सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सीकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट। तो फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे हमारे नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आई बात समझ। अब कोई नेगेटिव हो तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ जाए, तो वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, देखना अभी क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम इनका ग्राफ्स, अब बनाते हैं ग्राफ इनका। देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारा, सबसे पहले साइन का बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे -x, यहाँ पे माइनस, ये हमने ले लिया 0, ये ले लिया π/2, ये ले लिया पाई, ये ले लिया 3π/2, ये ले लिया 2π, 2π तक हम बना लेंगे, आगे सेम चलेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने ले लिया 1, बस यहाँ पे π/2, और यहाँ पे -1 ले लीजिए कहीं ना कहीं, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, ऐसे लेफ्ट में भी ऐसे चलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए साइन 0 क्या होता है, 0, यानी कि साइन 0 क्या हो गया, 0। अब सिर्फ हमें इन पे देखना है, π/2 पे वैल्यू देखनी है। साइन π/2 क्या होता है, 1, तो यानी कि ग्राफ कहाँ गया, यहाँ से कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। फिर साइन 180 पे क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 होएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। और साइन 270 पे -1, तो -1 तो यहाँ होता है, फिर से यहाँ आ जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा बना, आपको दिख रहा हो तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसे ही यहाँ से ऐसे ही बनेगा ना, ऐसा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, हमारा साइन का ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया, हमारा साइन का ग्राफ। आई बात समझ, कर लेंगे ऐसे हमें ग्राफ, क्योंकि टेबल की जरूरत कहाँ पड़ी, हमें यहाँ पड़ी ग्राफ बनाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अभी हम 3 का बनाऊंगी मैं बस, साइन, कॉस और टेंजेंट। कॉट, सीकेंट और कॉसिकेंट का आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है, ये आपके ऊपर। चलिए कॉस का देखिए, टेबल आपके सामने है, आप इससे खुद बनाएंगे ग्राफ। x, y, -x, -y। अब देखिए वही सेम चीज़, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, यहाँ पे -1 कर दीजिए, यहाँ पे 1, और यहाँ पे π/2। आप राइट साइड में पॉजिटिव बना लीजिए, नेगेटिव वाला तो सेम चलेगा ही चलेगा। अब देखिए cos 0 क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखना यहाँ पे 1 है, और cos π/2 क्या है, 0, तो ये ऐसे जाएगा। और फिर cos π क्या है, -1, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये 1, फिर ये ऐसे जाएगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है, जहाँ पे π/2 है वहाँ से तो क्रॉस हो रहा है, और जहाँ पे पाई है वहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1, यही तो है। कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, π/2, 3π/2, -π/2, मीन्स कहाँ टच करेगा, जहाँ पे 0 बन रहा है। 0 कहाँ पे बन रहा है, π/2 पे, 3π/2 पे, ओड मल्टीपल्स पे, है ना। चलिए अब एक लास्ट और बनाती हूँ, टेंजेंट का ग्राफ। एक लास्ट और देख लिए टेंजेंट का, बाकी तीनों का आप खुद बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स टेंजेंट का कैसे बनता है, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ऐसे ही आपने इस साइड में कर देना है, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ये वाले नेगेटिव हो जाएंगे बस, ठीक है, ये -1 एंड ये 1। अब आप देखिए टेंजेंट 0 हमारा क्या है डियर, 0, टेंजेंट 0 तो क्या है, 0, 0 पे कर दिया। अब टेंजेंट 90 देखिए क्या है, टेंजेंट 90 पे क्या है, इन्फिनिटी, यानी कि जैसे ही 90 पे हम लाइन लगा दें यहाँ पे एक। अब आप देखिए ये बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, ये क्या होता जा रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है।
तो यानी कि ऐसे बढ़ेगा ना कुछ, और 90 पे जाके कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा अप्रोक्सीमेटली। इसको पास नहीं करना है, ऐसे मतलब ऐसे इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से करेंगे तो टेंजेंट 90 पे माइनस इन्फिनिटी पहुँच जाएगा, ऐसे बन गया। आई बात समझ। अब देखिए टेंजेंट 180 पे फिर से क्या है, 0। टेंजेंट 180 पे फिर से क्या है, 0। अब यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे हमारा ग्राफ क्या है, 0 है। टेंजेंट 180 पे क्या है, 0। टेंजेंट 360 पे भी क्या है हमारा, 0 है। और टेंजेंट 180 पे 0 है, और टेंजेंट 3π/2 पे देखें तो क्या जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। ये नेगेटिव, हम 0/-1 था इसलिए हम नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी हमारी इंक्लूड होती है, ठीक है, इसलिए मैंने लगा दिया था ये सब चीज़ें। अब देखें यहाँ से, अब अगर देखें हम यहाँ से तो हमारा क्या आएगा, ये इन्फिनिटी गया ना, ये इन्फिनिटी गया तो इन्फिनिटी गया, तो इट मीन्स यहाँ से 0 से पास हो रहा था। तो अगर मैं इसके ऊपर लाइन लगाऊँ ऐसे ही, ऐसे, तो यहाँ पे था ना 0, तो 0 से ऊपर बढ़ता जाएगा, फिर से बढ़ता गया, ये इन्फिनिटी पे पहुँच गया, और यहाँ से फिर π/2 पे फिर हमारा इन्फिनिटी है, तो फिर से नीचे गया, तो फिर हमारा क्या हो गया, ये इन्फिनिटी। समझ आई। तो ये किसका ग्राफ बना, हमारा टेंजेंट का ग्राफ बना। किसका ग्राफ बना, टेंजेंट का। ये चीज़ें बस आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे ग्राफ बनते हैं, कैसे हम वैल्यू को यूज़ करते हैं। ये मैंने माइनस इसलिए लगाया था ताकि मैं बता सकूं कि नेगेटिव से पॉजिटिव तक हमारे सारे के सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। वैसे आपको पता है कि अगर आप 0 के साथ में माइनस की मल्टीप्लाई कर दे, 0 के साथ में प्लस की मल्टीप्लाई कर दे, वो आना तो हमारा क्या है, 0 ही आना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए टेबल कंप्लीट हो गई है हमारी, हमने बना दिए हैं। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस। अब बात आती है हमारे क्वेश्चंस की। बेसिक्स था वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन करने हैं। हमें क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमें दिया हुआ है कि cos x है वो -1/2 है। cos x क्या है, -1/2 है। तो आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, और x कहाँ लाई करता है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये रीजन, ये क्यों दिया इसने x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका भी कोई ना कोई रीज़न है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट ये क्यों दिया, इसका एक रीज़न है, अब भी पता चलेगा आपको क्यों दिया है ये, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos x -1/2 दिया हुआ है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने, साइन, टेंजेंट, कॉट, सीकेंट, कॉसिकेंट, सारे के सारे फाइंड आउट करें। हमें रिलेशन किस किस का पता है, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। और हमें क्या पता है, cos x क्या होता है, 1/secant x होता है। पता है हमें ये चीज़ें, दो चीज़ें पता है, बाकी हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए cos x कितना है, -1/2, तो 1/secant x, तो secant x क्या हो गया, -2, secant x क्या हो गया, -2। अब ये माइनस क्यों लिया, मैं प्लस भी तो ले सकती थी, इसको तो यहाँ कंपेयर करने से पता चल रहा है कि माइनस आ रहा है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप ये देख सकते हैं कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में। थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, थर्ड में साइन हमेशा क्या होता है, थर्ड में सीकेंड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमने क्या साइन लिया, नेगेटिव। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर एक्स, यही होता है ना, 1 - cos स्क्वायर एक्स। अब मैं साइन एक्स निकालूंगी तो क्या मैं यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाऊंगी, क्या लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मुझे इसके आगे का साइन प्लस लेना माइनस लेना है, अब क्वाड्रेंट का यूज है। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में। थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया, इसलिए हमने क्या लिया, नेगेटिव। तो बस अब तो काम ही कुछ नहीं है। 1 - 1/cos स्क्वायर क्या होता है, 4, तो ये कितना आ गया, -√3/2, -√3/2, साइन एक्स आ गया -√3/2। अब बारी आती है टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो साइन तो कितना है, -√3/2, कॉस कितना है, -1/2, माइनस से माइनस का, 2 से 2 का, आंसर कितना आ गया, √3। क्लियर है। अब बात करते हैं कोट एक्स की। कोट क्या होता है, 1/टेंजेंट एक्स, तो यानी कि 1/√3। अब बात कर लेते हैं कॉसिकेंट की। अब कॉसिकेंट किसका उल्टा होता है, 1/साइन का। अब साइन कितना आया था, -√3/2, तो ये भी कितना आएगा, -2/√3। इस तरह से आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे फाइंड आउट करने हैं। आई बात समझ, कर लेंगे अच्छे से।
अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, तो एक बार इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको लेक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए एक बार। अभी आपको दे दिया टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स दे दिया आपको -5/12। टेंजेंट एक्स क्या दे दिया? -5/12। और एक्स कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। टेंजेंट से क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड? कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है? -12/5। अपोजिट आएगा, 1 टेंजेंट होता है ना। अब यहाँ से हमें पता है कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। अगर यहाँ से निकालें सीकेंड स्क्वायर एक्स तो क्या आएगा? 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स आएगा ना। और सीकेंड एक्स क्या होगा? ±√1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब साइन हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है वो हमें क्वाड्रेंट से पता चलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन हमें क्या लेना है? यहाँ से नेगेटिव लेना है। ले लिया हमने नेगेटिव साइन। 1 + 25/144 कितना आ गया? -169/144 यानी कि -13/12। -13/12 सीकेंड निकल गया। सीकेंड से क्या निकाल सकते हैं? कॉस, बिकॉज कॉस क्या होता है? 1/सीकेंड। तो कॉस क्या हो जाएगा यहाँ से? -12/13। -12/13। अब कॉस निकल गया है तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? साइन। साइन हमें पता है टेंजेंट क्या होता है हमारा? साइन बाय कॉस। क्या होता है? साइन बाय कॉस। साइन निकालेंगे तो साइन क्या होएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, टेंजेंट एक्स इंटू कॉस एक्स। टेंजेंट एक्स इंटू कॉस एक्स। टेंजेंट एक्स कितना है? -5/12। कॉस एक्स कितना है? -12/13। माइनस से माइनस कट गया, 12 से 12, आंसर कितना आ गया? 5/13। 5/13। और बात करें कॉसिकेंट ऑफ एक्स की, तो कॉसिकेंट एक्स तो किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 13/5। कितना आ जाएगा यहाँ से? 13/5। ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें कोई भी एक फंक्शन दिया हो तो। ठीक है फ्रेंड, अब हम निकालते हैं वैल्यूज़। अब हम निकालते हैं वैल्यूज़ कि किसी भी फंक्शन की कोई भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे। इसके लिए पहले मैं एक कंसेप्ट बता देती हूँ आपको कि क्या है। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है कि ये सर्कल पूरा कंप्लीट होने के बाद ये 2π आ जाता है। 2π प्लस कुछ भी कर दो, 2π प्लस कुछ भी कर दो, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है? सेम। यानी कि अगर आप करते हैं साइन 2π + x तो वैल्यू क्या आएगी? साइन x। ऐसे ही साइन, ऐसे ही करें कॉस 2π + x क्या आएगा? कॉस x। बिकॉज 2π के बाद वैल्यू क्या आनी शुरू हो जाती है? सेम वैल्यू आनी शुरू हो जाती है। 2π पे सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी कर दीजिए, यहाँ पे कोसिकेंट करेंगे, यहाँ पे सीकेंट करेंगे, टेंजेंट करेंगे, कॉट करेंगे, तो हमेशा 2π + x आपका क्या आएगा? हमेशा जो फंक्शन है वही आएगा। अब ये सिर्फ 2π पे नहीं है, अब 2 का मल्टीपल जो भी होगा 4π, 6π, 8π, 10π, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एंगल क्या है यहाँ पे? 2nπ। एंगल क्या है यहाँ पे? 2nπ + x। n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल नंबर की, क्योंकि हम फिलहाल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव में हम नहीं पंगे में पड़ रहे हैं, नेगेटिव हमें बनाना ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2nπ + x हमारा क्या आ जाएगा? हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा क्या आ जाएगा? वो x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। जैसे साइन 765 है, क्या है? साइन 765 है। अब मुझे इसको ब्रेक कर देना है। 765 को ब्रेक कर दो, किसमें ब्रेक कर दो? 360 वाले में ब्रेक कर दो। किसमें ब्रेक कर दो? इसको 360 से डिवाइड करना है एक बार ज़रा। 360 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 720 2 पे जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 × 360 और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ से? 45। रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ से? 45। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2π, ये 2π है ना, तो 2 × 2π क्या हो गया? 4π। तो 4π + 45। अभी मैंने बताया था चाहे कुछ भी हो,
4 पाई प्लस एक्स हो तो क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक्स आ जाएगा, साइन ऑफ 45। और साइन ऑफ 45 कितना होता है, 1/√2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड ये। अगर ये अभी समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने अभी नहीं समझी ना तो फिर कभी नहीं समझ आएगी ये चीज़ें, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, देखिए अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। आप कहोगे मैम पॉजिटिव पॉजिटिव तो करा दिए, नेगेटिव के केस में हम क्या करेंगे फिर। देखिए नेगेटिव देख लीजिए, कॉसिकेंट ऑफ -140 -1410। अब अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से देखें तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि कॉसिकेंट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स हमेशा क्या होता है, कॉसिकेंट ऑफ एक्स होता है। तो मैं इससे यहाँ पे जा सकती हूँ ना, मुझे कॉसिकेंट ऑफ एक्स पता है, मुझे कॉसिकेंट ऑफ एक्स पता है, इसमें 2 पाई मैं ऐड कर सकती हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 पाई करना है, 4 पाई करना है, 5 पाई करना है, 6 पाई करना है। तो 4 पाई अगर मैं करूँ, 360 को 4 से मल्टीप्लाई करना क्या आता है, 1440 आता है ना। यानी कि ये क्या हुआ हमारा, कॉसिकेंट ऑफ 4 इंटू 360 और -1410। ये तो मैंने एज इट इज़ लिखा, ये तो मेरा एक्स है, एक्स है एज इट इज़ लिखा है, बस इसमें मैंने ये क्या है 4 इंटू 360 ऐड किया। ये क्या है मेरा, ये क्या है देखा जाए तो, समझा देती हूँ मैं। क्या है ये 8 पाई और प्लस एक्स, एक्स क्या है -1, इसलिए मैंने ये लिखा है इसको, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आप सोल्व कर लो इसको। इसको सोल्व किया तो क्या आया 1440 और ये क्या है 1410। अब वैल्यू तो सेम ही है, इसकी भी और इसकी भी वैल्यू तो सेम ही आएगी, इसकी भी आएगी ना सेम। तो इसको माइनस करके लिखूंगी तो भी सेम आएगी। तो यानी कि कोसिकेंट ऑफ 1440 में से 1410 गया, कितना बचा 30। तो कोसिकेंट ऑफ 30 कितना होता है हमारे पास, कितना होता है कोसिकेंट 30, 2 ही होता है क्या, 2। कोसिकेंट 30 हमारे पास क्या होता है 2, कितना होता है 2, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक बार मैं सारे क्वेश्चन यहाँ राइट डाउन कर लेती हूँ, फिर करते हैं। टेंजेंट 19 पाई/3। नेक्स्ट है साइन -11 पाई/3। नेक्स्ट है कोट -15 पाई/4। अब देखिए यहाँ से क्या करें। फर्स्ट देखिए फ्रेंड, आप क्या, अब आप वही सेम कंसेप्ट, 19 पाई/3 है, क्या लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट 19 को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि आपका छोटा बन जाए। 6 पाई प्लस पाई/3 नहीं लिख सकते इसको, इसी को लिखा मैंने, फिलहाल अभी कुछ नहीं किया, मैंने इस फ्रैक्शन को तोड़ा है। ये फ्रैक्शन ऐसी थी ना मेरी 19 पाई/3, मैंने इसको क्या लिख दिया 6 पाई प्लस पाई/3 लिख दिया। अभी मैंने फ्रैक्शन को तोड़ा, मैंने कोई रूल अप्लाई नहीं किया है कि टेंजेंट 2 पाई प्लस समथिंग क्या होता है, ये क्या होता है। अभी देखिए, अभी हम करेंगे। अब हमें पता है कि टेंजेंट 6 पाई प्लस समथिंग हमारा क्या होता है, जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा एक्स है, तो टेंजेंट एक्स। अब एक्स कितना है यहाँ पे देखा जाए तो, कितना एक्स है पाई/3, और टेंजेंट पाई/3 मीन्स टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 कितना होता है हमारा √3, कितना होता है हमारा √3। समझ आया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वही सेम कंसेप्ट इसके अंदर करना है। साइन -11 पाई/3 है, क्या है -11 पाई/3। अब माइनस वाले को आपने प्लस बनाना है ना, मैंने बताया था प्लस बनाना है। तो अभी वही सेम चीज़, साइन ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि मैंने इसमें क्या लिख दिया, मैंने इसमें लिख दिया 4 पाई प्लस एक्स क्या है 11 पाई/3, क्या है ये 11 पाई/3। समझ आई चीज़ें। साइन पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है ना साइन एक्स। बस अब कर दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। अब इसको खोलेंगे तो 4 पाई -11 पाई/3 क्या आएगा, 3 एलसीएम, तो 12 पाई -11 पाई, कितना आ गया पाई/3, कितना आ गया पाई/3। साइन पाई/3 कितना होता है √3/2, क्या होता है √3/2। आई बात समझ। नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है। कोट -15 पाई/4, कोट -15 पाई/4। अब इसमें क्या करेंगे, कॉट -15 पाई/4, वही सेम चीज़, कॉट 4 पाई
प्लस माइनस 15π/4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें पता है कॉट ऑफ 4π प्लस एक्स आपका क्या होता है, कॉट ऑफ एक्स होता है। क्या होता है, कॉट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो 4 × 4 16, 16 माइनस 15π/4, तो क्या आया आपके पास, कॉस ऑफ π/4, कॉट ऑफ π/4 कितना होता है, 1, कितना होता है आपका 1। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आई चीज़ें अच्छे से, एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं कि चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको कितना ही बड़ा एंगल क्यों ना दे दे, वो एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।